तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी कोई क्लास नहीं है, आपका जो ये कॉन्सेप्ट है नॉर्मलाइजेशन का आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रह रहा था कि यार नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या। अब आप कहोगे सर 2 दिन पहले तो आपने यही बताया था। जो 2 दिन पहले मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो वीडियो दी थी वो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये समझाया था कि एग्जाम्पल के माध्यम से। वो किसी आयोग का या किसी अदर का कोई मानक नहीं था, अर्थात वो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की गई थी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। वो एग्जैक्ट फॉर्मूला खुद मुझे नहीं पता था। कल ही मुझे संवाद नंबर 77 मैंने आपके आयोग का पढ़ा, उसमें मुझे वो फॉर्मूला दिखा, जिसके माध्यम से मैंने ये सोचा कि आज बहुत ज़रूरी है कि आप एक वीडियो नॉर्मलाइजेशन को लेके दे दो। ठीक है। दूसरी बात, कल आपकी पटवारी लेखपाल वाले जो कॉन्सेप्ट कैसे आगे बढ़ना है उसका अंतिम वीडियो आएगा। उसके बाद क्या आपको करना है, कैसे आपको मेरे साथ चलना है, कैसे आपकी क्लासेस चलेंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। हम लोग नॉर्मलाइजेशन को समझते हैं, इसको आप लोग किसी भी केस में रटना मत, बिना पेन पकड़े बैठे रहो, प्रैक्टिकली करते रहो, समझते रहो। कोई आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना, इसको भी टॉपिक समझ के नोट करने में लग जाएंगे, कुछ भरोसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो ये कोई आपका एग्जाम में टॉपिक नहीं है। आपके ऑनलाइन एग्जाम में जो एग्जाम शिफ्ट में होते हैं वहाँ पे आपका क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यकरण किया जाता है अंकों का। वो क्यों होता है, कैसे होता है, क्या फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, ये प्रोसेस सही है या गलत है, यानी नॉर्मलाइजेशन, इस पे मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जाएगी। ठीक है। आपके आयोग ने दिया है तो अब मैं उसको बता रहा हूं कि उसमें होता क्या है, इसके अलावा मैं इस पे कुछ भी नहीं बोलूंगा। ठीक है। दूसरी बात, बहुत से जो चीज़ें हैं नॉर्मलाइजेशन को लेके, इसके जो फॉर्मूला है उसको आप लोग सिर्फ नोट कर लेना, आप लोग घर पे प्रैक्टिकल करते रहना, कभी अपने नंबर इतने रख देना और के इतने, मतलब आगे पीछे करते रहना। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था, क्या सर नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी भी ध्यान रखनी पड़ेगी, यानी हमारे नेगेटिव कितने हो रहे, सही कितने हो रहे, वो भी मैं आपको इस क्लास के एंड तक बता दूंगा जब आप इस फॉर्मूले को समझोगे। ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, आखिर ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे ये काम करता है। पहली चीज देखो, आप सब जानते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या है। ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, जब कभी भी आपके एग्जाम एक से अधिक शिफ्टों में होते हैं, ठीक है, यानी इसको लिखना नहीं है, ध्यान से सुने रहना। जब कभी भी आपके एग्जाम एक से अधिक शिफ्ट में होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड बना हो, ऐसा भी हो सकता है किसी शिफ्ट में पेपर लाइट बना हो यानी हल्का बना हो। तो हार्ड और हल्के, यानी जो हार्ड शिफ्ट है, जो इजी शिफ्ट है, इन दोनों शिफ्टों में मार्क्स में क्या आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है। यानी हो सकता है हार्ड शिफ्ट वाले को बहुत कम मार्क्स मिल रहे हो, 50 नंबर, 45 नंबर, इजी शिफ्ट जहां पड़ गया उसको 70, 80, 90 नंबर। तो जब आप कट ऑफ निकालोगे, मेरिट निकालोगे, तो ये बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। इसीलिए उस अंकों के गैप को, यानी हार्ड शिफ्ट और सॉफ्ट शिफ्ट जो है, या हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट है, इन दोनों को एक बैलेंस बनाने के लिए, अंकों को एक लेवल पे लाने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसको बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यीकरण। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होने की दशा में हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट दोनों के अंकों को एक धरातल पे, एक लेवल पे लाने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसी को बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, यानी सामान्यीकरण इसको बोला जाता है। ये क्यों किया जाता है, आखिर ये नॉर्मलाइजेशन क्यों आखिर जरूरी है। जब कभी भी नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी एग्जाम में, आपने देखा भी होगा, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह वाले में शायद यही हुआ था जहाँ तक मेरा ख्याल है, या किसी एग्जाम में, तो बहुत जहाँ पे कैंडिडेट हो जाते हैं, तो आजकल ऑनलाइन एग्जाम का ट्रेंड बढ़ चुका है, यानी ऑनलाइन एग्जाम ज़्यादा किए जा रहे हैं। तो उतने एग्जाम एक ही दिन में कराना संभव नहीं होता है, मतलब उतने बच्चों को एक ही शिफ्ट में, एक ही पाली में बैठाना जब संभव नहीं लगता है, तो उसके बाद जब पेपर को अलग अलग शिफ्टों में कराया जाता है तो उसमें क्या होता है, हर पेपर एक ही लेवल का बनाना व्यवहारिक नहीं है। अब जो पेपर सेट करने वाले होंगे, कैसे बताओ 100 के 100 नंबर के क्वेश्चन एक ही लेवल के हर शिफ्ट में बने, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, व्यवहारिक ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपका अंतर आ जाएगा। उस अंतर की भरपाई करने के लिए जिस प्रक्रिया के लिए हम आए हैं उसी को बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन। यानी ऑनलाइन शिफ्ट में पेपर एक ही लेवल का नहीं बन पाता है, सबके स्तर अलग अलग होते हैं, मार्क्स में अंतर आ जाता है, उसी के लिए हमने जिस प्रक्रिया को अपनाया है उसको बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। अब आपका आता है आयोग ने क्या फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को संवाद नंबर 77 में देखना। कल मुझे किसी ने बताया कि सर दिया था, मुझे पता नहीं था, अगर ये पहले मुझे बताता तो मैं आपको
लास्ट क्लास जो मैंने परसों नॉर्मलाइजेशन क्या होता है समझाया था, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं, उसमें मैंने क्या कहा था कि ऐसा भी हो सकता है, उसका आयोग का मानक क्या है मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो संवाद नंबर 77 में देखना आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा जो मैं आप लिखूंगा। दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला में लिखने के बाद आपको जब एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको इजीली समझ आ जाएगा कि होता क्या है। हाँ, 1% 2% मैं कहीं पे गलत हो सकता हूं, ठीक है, लेकिन एज ए स्टूडेंट, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपको इस प्रक्रिया को सिर्फ समझना है कि हाँ ऐसा होता है। अब ये नहीं कि एग्जैक्टली वही चीज आप लोग पकड़ो, अब उतना सांख्यिकीविद मैं भी नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने समझ पाया है, मैंने कोशिश की उसको समझने की, आपके इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें इसने क्या किया, एक फॉर्मूला निकाला और फॉर्मूले के आधार पे जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इक्वल्स टू ये किया, तो ये फॉर्मूला जिसके लिए जो निकाला जा रहा है ये आपके नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे जो मैं आपको फॉर्मूला में लिख के बताऊंगा। उसने क्या किया, एक फॉर्मूला लिखा MIJ, इसका मतलब है ये आपके नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, यानी इसको जब सॉल्व करोगे, इसके इधर की वैल्यू पूरी सॉल्व करोगे, जो आएगी उसी को उसने क्या कह दिया, नॉर्मलाइज मार्क्स, यानी ये आपके नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। ठीक है, ये जो निकलेगा इसको उसने क्या कहा, MTQ माइनस MQJ, यानी MTQ माइनस मतलब MTQ माइनस MQG, क्या बोलोगे, MQG। ठीक है, अब आप बेहोश मत हो जाना, सिर्फ लिखना है, क्योंकि जब आपके गुरुजी पहली बार इस फॉर्मूले को देख रहे थे वो भी बेहोश हो गए थे थोड़ी देर के, लेकिन संभल गए थे, आदत हो चुकी है अब। ठीक है, तो आपने सिर्फ एक बार फॉर्मूला लिखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। मैं आपको जब एग्जाम्पल सही समझाऊंगा आपके इजीली समझ आ जाएगा। ठीक, दूसरा, इसके नीचे लिखोगे अपॉन में MTI माइनस MIQ, क्या लिखोगे, MTI माइनस MIQ, क्या लिखा आपने, MTI माइनस MIQ, इसको इंटू करना है MIJ माइनस MIQ, किससे करोगे, MIJ माइनस MIJ माइनस MIQ, और उसमें लास्ट में ऐड कर दोगे ये वाली वैल्यू जो फर्स्ट में आपने यहाँ पे लिखी है, इसको बोलते हैं MQG। ठीक है, ये M नीचे है, उसके पावर में QG, MQG, ये है भाई फॉर्मूला। अब देखो ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जिस बेचारे ने कभी 10th से ऊपर मैथ्स नहीं पढ़ी होगी उसको कहाँ समझ आएगा कि क्या लिख दिया करके। ठीक है, ये तो अच्छे खासों के समझ नहीं आ पा रहा था। तो अब ये फॉर्मूला है, इसको ना याद करना है ना कुछ करना है, क्या पता इसको याद करने में लगे रहो, ऐसे काम नहीं करने हैं। आपको सिर्फ नॉर्मलाइजेशन समझा रहा हूँ कि एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, वो आखिर क्या है, आखिर किसी के मार्क्स कम ज़्यादा, मतलब बहुत ऊपर से बहुत नीचे आ जा रहे, कोई नीचे से बहुत ऊपर चला जा रहा, कोई स्थिर है उसका आधा नंबर 1 नंबर खिसक रहा, हर कंडीशन में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। अब ये होता है क्या, सबसे बड़ी बात है इसमें कि जब हम ये निकालते हैं तो इसको पता है, ये है आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ये इसको बोलेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी ना, ये आपका टोटल कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइज मार्क्स। ये उसने फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको जल्दी नोट करो। अब जब इससे पहले कि आप नॉर्मलाइज वैल्यू को समझो, दो चीजों को आपको समझना होगा। एक को बोलते हैं आपका अपना स्कोर, आपने जो स्कोर किया है, कब, जब आप पेपर दे के आए, घर आके जब आपने आंसर की मिलाई। ठीक है, यानी आपने 70 क्वेश्चन किए, मतलब जितने भी किए, 10-12 गलत किए, उसके बाद माइनस होके जो भी आपका आया वो आपका व्यक्तिगत स्कोर, आपका इंडिविजुअल स्कोर है। ठीक है, तो ये सब जानते हैं इंसान का इंडिविजुअल स्कोर क्या होता है, जो वो करके आता है पेपर में, नेगेटिव करने के बाद जो घर में मिलाता है उसको इंडिविजुअल स्कोर, या इसी को बोलते हैं रॉ स्कोर। क्या बोलेंगे, रॉ स्कोर। रॉ स्कोर क्या है, आपका अपना स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर नहीं। ठीक है, आपका अपना स्कोर जो आप करके आए हैं एग्जाम में, प्लस माइनस सब करने के बाद जो आप करके आए हैं वो आपका अपना स्कोर जो होगा उसको बोलते हैं रॉ स्कोर। दूसरा एक और टर्मिनोलॉजी में आपको बताऊंगा, उसको बोलते हैं एवरेज स्कोर। क्या बोलते हैं, एवरेज स्कोर। ठीक है, औसत अंक क्या है, यानी एवरेज स्कोर। ये क्या होता है,
एवरेज स्कोर का यहां पर यह मतलब है, जब किसी चीज का आप एवरेज निकालोगे, एवरेज का मतलब क्या होता है आप बताइए। एवरेज आपने सुना होगा, चलो औसत जिसको बोलते हैं, हालांकि जिसका मैथ्स है उसके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जो आर्ट साइड वाले हैं उनको थोड़ा सा एवरेज वगैरह समझने में भी दिक्कत होती है। आपको मैं बता देता हूं एवरेज क्या होता है। एवरेज जो टोटल नंबर दिए होते हैं उन सबको जोड़ दोगे, डिवाइड कर दोगे जितने वो नंबर हैं। यानी अगर मैं यहां 10, 13, 15, 18 ये लिखूं, ठीक है, अगर मैंने ये शब्द लिख दिया आपके, उसके बाद मैं आपके साथ क्या करूं, इसका एवरेज निकालो कहूं, तो आप इन सबको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद इसमें डिवाइड किससे कर दोगे आप, 1 2 3 4, यानी जो टोटल आपके नंबर हैं उसको डिवाइड कर दोगे आप, मतलब जितनी संख्याएं दी उनको जोड़ दोगे और उसको डिवाइड कर दोगे जितनी वो यूनिट है। यहाँ पे 4 है ना, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दिया आपने। ऐसे ही अगर कोई और आपका एवरेज निकालना हो तो आप क्या करोगे, इस एवरेज को निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपने ये निकाला 50, 100, 200, 500, इसका एवरेज निकालो कहते हैं। तो इसका एवरेज निकालने के बाद आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ दोगे। इन सबको जोड़ने का मतलब प्लस 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 करोगे, इनको जोड़ोगे, डिवाइड कर दोगे आप उससे, किससे, मतलब जितने नंबर हैं। तो 4 नंबर है तो 4 नंबर उसको डिवाइड कर दोगे, 1 2 3, ये सब जुड़े, ये 4 से आपने डिवाइड, इससे क्या निकलता है, आपका एवरेज निकलता है। तो जब आप इस फॉर्मूले को अपनाओगे, दो चीजें आप हमेशा याद रखना, एक रॉ स्कोर बोलूंगा यानी आपका अपना स्कोर, वो ये है वैल्यू, ठीक है, और एक एवरेज स्कोर बोलता हूं मैं। एवरेज स्कोर कहां पे क्या आएगा वो मैं आपको अब समझाता हूं। आप जल्दी से इस फॉर्मूले को नोट कीजिए। इस फॉर्मूले को नोट करने के बाद आपको मैं क्या बताऊंगा कि ये आखिर नॉर्मलाइज वैल्यू में कहां पर क्या रखा जाता है, ठीक है। आपको देखो, ये हो गया, इस फॉर्मूले को नोट करो। अब देखो इसमें क्या है, ये है नॉर्मलाइज स्कोर। इसके नीचे क्या लिखोगे, नॉर्मलाइज स्कोर, यानी NS लिख दिया मैंने आपका, ठीक है, यानी आपका नॉर्मलाइज करने के बाद जो स्कोर आया उसी को बोला गया नॉर्मलाइज स्कोर। इसके नीचे लिखो, फिर मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तभी आएगा, ठीक है। ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है, ये वाली, इस टर्मिनोलॉजी को, पहली वाली, उसको क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखना। आपने नॉर्मलाइज इसको लिख दिया ना, अब मैं 1 बाय 1 लिखूंगा, इसको आप लोग नोट करते रहना, फिर मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आपको सीधे समझ आ जाएगा। क्या लिखा हुआ, MTQ, इसका क्या मतलब है, इस वाले का, इसका ये मतलब है, जैसे आपके एग्जाम हुआ 1 दरोगा का ही मान के चलो, ओवरऑल जितने बच्चे उस पेपर में बैठे, यानी जितने भी बच्चे उस पेपर में बैठे, उसका 0.1% जो टॉप स्कोरर होंगे, यानी अगर आपके 10,000 बच्चे बैठे, उसका 0.1 निकालोगे, चाहे आपका 10 आए जो भी आए, उस टॉप के जो 0.1% जो बच्चे हैं उनका आप निकालोगे एवरेज मार्क्स से क्या निकले। यानी मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं, जितने आपके कैंडिडेट बैठे उसका सपोज 0.1%, यानी 0.1% जो हैं वो बच्चे, सपोज वो बच्चे 5 हैं, यानी आपके 5 बच्चे ऐसे हैं टोटल एग्जाम में जो 0.1% की जो वैल्यू आई वो 5 आई। इन 5 बच्चों का स्कोर सपोज ऐसा है, देखो, एक का 50, एक का 60, एक का 70, एक का 80, एक का 90, ये आपके टॉप 5 स्कोरर, बाकी से सब नीचे हैं, मतलब सब पीछे हैं इसके, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया किससे, नंबर ऑफ 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि एवरेज सबको जोड़ोगे, डिवाइड कर दोगे 5 से, यानी आपके सारे शिफ्ट के 0.1% बच्चों का एवरेज स्कोर जो होगा, जितने वो लेके आए हैं, उसी को बोला गया है क्या, अपने आप में MTQ। तो MTQ क्या है, सारे शिफ्ट के, यानी सभी 1 बाय 1 लिखना है आपने, ठीक है, सभी शिफ्ट के टॉप के जो बच्चे होंगे, ठीक है, टॉप 0.1% स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट, हम अभी बता दूंगा मैं आपको ये कैसे करना है, यानी आपके जितने बच्चे हैं उसका 0.1% जो टॉप के स्टूडेंट होंगे, मलाईदार, जिसके सबसे अच्छे मार्क्स होंगे, उन सबका एवरेज निकाल दोगे। जैसे 5 बच्चे हैं वो जो टॉप 0.1 में आ रहे हैं, उसके किसके 60, किसके 65, किसके 68, सबको जोड़ के डिवाइड 5 कर दोगे, कुछ तो वैल्यू आएगी ना, उसको बोला गया आपके सभी शिफ्ट के टॉप 0.1 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर। दूसरी टर्मिनोलॉजी आपकी यहीं पे बगल में आती है भाई साहब, ये है MQG। इसका क्या मतलब है,
ये ऊपर वाले हैं ऑल शिफ्ट, सिंपल सा बात है, इसको ध्यान रखना है, ये ऑल शिफ्ट वाले हैं, ये आपके शिफ्ट वाले हैं, यानी ऑल शिफ्ट ये आपके शिफ्ट, ठीक है। MQG का मतलब क्या है, सभी शिफ्ट के, यानी ऑल शिफ्ट के ऑल स्टूडेंट्स का एवरेज, यहां 0.01% नहीं कहा, यानी ऑल शिफ्ट के ऑल स्टूडेंट्स का एवरेज, यानी जितने बच्चे एग्जाम में बैठे सबके मार्क्स को जोड़ दोगे, डिवाइड कर दोगे जितने बच्चे बैठे हैं वहां, यानी एवरेज स्कोर आ जाएगा, ठीक है। देखो सभी शिफ्ट के सभी स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर, ये पता चल गया आपका, ये पता चल गया 0.1% सभी शिफ्ट टॉप वालों का स्कोर, ये सब उस सभी शिफ्ट के बच्चों का एवरेज। अब आते हैं MTI, ये आपके शिफ्ट में आ गए, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, आप लोगों को समझने से मतलब है, ठीक है। देखो तीसरा आता है MTI, ये आ गया आपके। अब आप सभी शिफ्ट में न जाके आप अपने शिफ्ट में आ जाओ, ठीक है। अपने शिफ्ट में जैसे ही आप लोग आओगे, उसमें क्या करना है आपको, आपके अपने शिफ्ट में जो भी होगा, यानी आप अपने शिफ्ट में बैठे हैं, आपके शिफ्ट के जो टॉप 0.1% बच्चे होंगे, आपका शिफ्ट सपोज आज पढ़ा, आज आपके शिफ्ट के जो टॉपर होंगे 0.1% बच्चे, उनका औसत निकाल दोगे, यानी आपके शिफ्ट के टॉप 0.1% बच्चों का एवरेज, ठीक है। ये टॉप आपके शिफ्ट के, बगल में आपके शिफ्ट के सभी बच्चों का एवरेज, जैसे यहां तो सभी शिफ्ट का था, यहां आपके शिफ्ट है, नीचे वाला आपके शिफ्ट, MIQ, यानी आपके, जब ये एग्जांपल से समझाऊंगा आप समझ जाओगे, ठीक है। शिफ्ट के सभी बच्चों का एवरेज स्कोर, ये आपने निकाल दिया, ठीक है। आपके जो शिफ्ट हैं उसमें देखोगे सभी बच्चों का, और ये है आपके शिफ्ट के टॉप 0.1% बच्चों का स्कोर, ये है सभी शिफ्ट के 0.1% का स्कोर, जो एवरेज है ये सभी शिफ्ट के बच्चों का एवरेज स्कोर है, इतना पहुंच गए। अब आते हैं आपका MIJ, ये भाई साहब है आपका अपना व्यक्तिगत स्कोर, जो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, याला देखना नीचे वाला, ठीक है। वो है MIJ, आपका अपना स्कोर। जब आप घर मिला के घर में आए, आंसर की आपने मिलाई, तो आपने कहा यार मैं खुश हूं, इतने मेरे नंबर आए हैं। MIJ मतलब जिसको मैंने आप अभी कहा था रॉ स्कोर मतलब आपका स्कोर हो गया, ठीक है। आप जो स्कोर करके आए हैं, ये हो गया आपका स्कोर। बगल में है MIQ, और ये MIQ क्या होगा, MIQ अभी आया है MIQ, ये क्या बता रखा है MIQ, आपके शिफ्ट के सभी बच्चों का एवरेज, ये MIQ में बता चुका हूं, लिख लो आपके शिफ्ट का ये स्कोर, ये आपके शिफ्ट का ये है। और MQG में बता चुका हूं, सभी शिफ्ट के बच्चों का एवरेज, ये सभी शिफ्ट के बच्चों का एवरेज, यानी ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, ये 0.1% सभी शिफ्ट का है, ये 0.1% आपके शिफ्ट का है, और ये आपका स्कोर है, ये है आपका स्कोर। यानी आपने सबको लिख लेना है, मैं आपको एग्जांपल से अब आपको समझाता हूं। इसको लिखो 0.1% सभी शिफ्ट के टॉप 1 बच्चों का स्कोर, ठीक है। इसको सभी शिफ्ट के बच्चों का एवरेज, ये आपके शिफ्ट के 0.1% का एवरेज स्कोर, टॉप के जो है, ये आपके शिफ्ट के सभी बच्चों का एवरेज, ये आपका स्कोर, और ये आपका क्या है, आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर, और ये क्या है, सभी शिफ्ट का एवरेज स्कोर। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, नोट करो। अब लिखो केस 1, अब हम बताएंगे केस 1, केस 2, केस 3। क्या आपका पेपर हल्का था तो आपका स्कोर क्या होगा, दूसरे का हल्का था तो आपका क्या होगा, तीसरे का हल्का था तो आपका क्या होगा, ठीक है। तो केस 1 हेडिंग डालो। 3 एग्जाम्पल आपके लिए सेट किए हैं, जो आप अच्छे से इसको समझ जाओगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, केस नंबर 1 लिखना है। क्या लिखोगे आप लोग, केस नंबर 1, केस 1। इस केस में क्या होगा, अपने फॉर्मूले को देखे रहना। अब आ गया आपका समझने वाली चीज, आखिर हमारा स्कोर कम ज्यादा क्यों हो रहा। आधे लोग घर आके सोए रहते हैं, जैसे ही रिजल्ट आता है वो मतलब आधों का तो पता नहीं होता कि सिलेक्शन हो गया, उनका हो जाता है, आधों को लगता है मैं तो इस तरह, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का आइडिया नहीं होता है लोगों को, ठीक है। केस 1 में बाई चांस, ये सब आपके शिफ्ट के लिए हैं, अपने हर कोई अपने को लेना, इंडिविजुअल लेना, आपके शिफ्ट के लिए मैं बता रहा हूं। बाई चांस आपका पेपर हल्का आ गया, केस 1 में क्या आ गया, पेपर हल्का आ गया, किसका,
आपके शिफ्ट का, ये सब आपके लिए है, ठीक है। आपके शिफ्ट का पेपर हल्का आ गया, जबकि दूसरे शिफ्ट का पेपर टफ। पेपर हल्का किसका? आपके शिफ्ट का, आपके शिफ्ट का, जबकि दूसरे शिफ्ट में, अदर शिफ्ट में, ठीक है, अदर शिफ्ट में पेपर क्या हो गया? कठिन हो गया, पेपर टफ हो गया, ठीक है। पेपर क्या हो गया? टफ हो गया अदर वाले में, जो भी है, मतलब अदर वो। अब आप ये कैसे कह सकते हो कि पेपर टफ हो गया या इजी है? ये पता चलता है आपके शिफ्ट के स्कोर से। यानी आपका शिफ्ट में बहुत ऊंचे ऊंचे मार्क्स होंगे, दूसरे शिफ्ट में बहुत लोअर मार्क्स होंगे, कम मार्क्स होंगे, तो ये आइडिया लगाया जाता है कि हाँ पेपर हल्का या टफ होगा, ठीक है। ये एक प्रकार का। अब पहला केस है पेपर हल्का आपके शिफ्ट का, जबकि अदर शिफ्ट में पेपर टफ हो गया। तो सिंपल सी बात है, जब आपके शिफ्ट में पेपर हल्का है और दूसरे में टफ है, तो आपके शिफ्ट में स्कोर ज्यादा होगा, दूसरे शिफ्ट में स्कोर कम होगा। तो आप लोग क्या करेंगे? उस फॉर्मूले को देखते रहेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा ऊपर वाले, यानी जो ऊपर की वैल्यू आपने फॉर्मूले में लिखी है उसको देखना आप लोग, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू में आप लोगों को क्या करना है, कैसे समझना है? देख, अब आपने निकालना है अपना नॉर्मलाइज स्कोर। अब इसके लिए मैं केस 1 बना रखा है, इसको कैसे हम लोग समझें, तो आप लोग देखें। ओवरऑल लिखना, ओवरऑल, यानी ओवरऑल का क्या मतलब है? सभी शिफ्टों की कंडीशन क्या है, और योर शिफ्ट लिखना, माई शिफ्ट लिखना, माई शिफ्ट, ये ठीक है। ये पेपर हल्का आपकी शिफ्ट के लिए, और ओवरऑल जो सारा बना है, जहां मैंने 0.1% लिखा था। अब देखना ओवरऑल वाली केस में क्या है। सपोज जो टॉप हैं 0.1% बच्चे, 0.1% बच्चे जो टॉप के हैं, उनका जो स्कोर गया, एवरेज स्कोर गया, वो गया 70 मार्क्स। कितना गया वो? 70 मार्क्स, ठीक है। ओवरऑल वाले में टॉप 0.1% का जो मैंने ऊपर लिखा था। दूसरा जो वहां पर एवरेज गया, नॉर्मल सभी बच्चों का एवरेज, ऊपर वाला जो मैंने फॉर्मूले में लिखा है, वो सपोज कितने मार्क्स गया आपका? 65 मार्क्स चला गया। यानी अब आप ये नहीं कह सकते ना ये ज्यादा हो, ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, ये हो ही नहीं सकता। ये तो टॉप के हैं, ये तो मलाईदार परत है, और ये औसत बच्चे हैं। एवरेज जो निकाला गया, किसी की ज्यादा किसी कम, सबको हमने जोड़ के डिवाइड उतनों से कर दिया जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। और आपके शिफ्ट में क्या हो रहा है? पेपर यहां हल्का है। पेपर हल्का है तो इसका मतलब क्या निर्णय निकाला जाएगा? जो टॉप 0.1% है वो तो स्वाभाविक सी बात है ज्यादा स्कोर होगा। टॉप 0.1% जो बच्चे हैं उनका सपोज आ गया एवरेज 85 मार्क्स आ गया, ठीक है। यानी उनका औसत कितना आ गया? 85। जबकि अदर स्टूडेंट का एवरेज जो आया अपने आप में वो आ गया 80 मार्क्स। और आपका स्कोर जो है, यानी रॉ स्कोर, ये रॉ है, ठीक है, ये आ गया आपका 75 मार्क्स। अब देखिए ये पेपर आप देखिए आए, खुश है गजानंद, घर आके ये कह रहा कि मेरा 75 का स्कोर है, होना ही होना है मेरा सिलेक्शन, ठीक है। क्योंकि उसको ये पता नहीं कि अभी नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ये उसको ये पता नहीं चल रहा कि मेरा शिफ्ट जो है हल्के में पड़ा है, यानी यहाँ स्कोर सबके। अब आपका जो नॉर्मलाइजेशन है सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं करेगा, टॉप 1% कैसे हैं, और शिफ्ट में पेपर का एवरेज कैसा गया, आपके शिफ्ट के टॉप कैसे हैं, आपके शिफ्ट का एवरेज कैसा गया, सब चीज को मिला के चीजों को नॉर्मलाइज किया जाता है। तो आपका ये हो गया। अब उसने कहा क्यों ना मैं फॉर्मूले में रख दूं। देखो वहां फॉर्मूला ये बना आपका नॉर्मलाइज स्कोर, जहां पे मैंने फॉर्मूला लिखाया था। सबसे पहले टॉप 0.1% 70 माइनस वहां के ऑल शिफ्ट के बच्चों का एवरेज 65 अपॉन आपके टॉप 0.15% 85 माइनस आपके बैच का एवरेज 80, यही फॉर्मूला लिखाया होगा देखो, इनटू, इधर इनटू होगा आपका रॉ स्कोर 75 माइनस आपके, जैसे आपने रॉ स्कोर निकाला उसके बाद जो आपका -75 करने के 75, उसके बाद आप क्या करते थे? आपके बैच का एवरेज स्कोर यानी -80, क्या करोगे? -80 करोगे, और उसमें लास्ट में आपको प्लस करना होता था क्या? जो आपका सभी शिफ्टों का पेपर, देखो सभी शिफ्टों का जो एवरेज होता है, यानी ये मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है, इससे आपका नॉर्मलाइज स्कोर निकल जाएगा। तो कितना निकाला देखो नॉर्मलाइज स्कोर,
ये हो गया 70 में से 65 कम किया, ये माइनस मतलब ये 5 हुआ, और ये कितना हुआ 85 में से 80 कम किया, मतलब 5 हुआ। 5 में से 5 कैंसिल हो गया 1 टाइम, ये तो 1 बचा इसके अंदर। 1 को इंटू करोगे किससे आप लोग, 75 में से -80 करोगे तो -5 आएगा, तो -5 को तुमने इंटू किया 1 से तो -5 आया, और -5 प्लस 65 करोगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो वो साइन हमेशा बड़े का आता है, तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 60 मार्क्स। ले भाई गजोदर कहाँ पहुंच गया देख, खुश था घर में आके, 75 मिठाई भी बांट दी होगी अभी, ठीक है, कि होना ही होना है, रिजल्ट आया पहुंच गया 60, ठीक है। यही आपका नॉर्मलाइज होता है इस प्रकार से, क्यों, क्योंकि आपका पेपर था हल्का आपकी शिफ्ट का, जबकि अदर शिफ्ट में पेपर था टफ। टफ का पता है हमने चल गया औरों के स्कोर से। अब देखना इसमें एक्यूरेसी का कोई लेना देना नहीं है, यानी आप ये नहीं कह सकते हो कि सर इसमें एक्यूरेसी काउंट करेगी नहीं करेगी, कहाँ करेगी, आप तो सीधे सीधे फॉर्मूले में रख रहे हो। नेगेटिव मार्किंग तो हमेशा नुकसानदेह होती है। आप जनरल वनडे एग्जाम कराओ जहां सभी बच्चों का एक ही शिफ्ट में पेपर होता है, तब भी आप नेगेटिव ज्यादा करोगे तो पीछे आओगे। आपका तो रॉ स्कोर ही है ना, आप ज्यादा नेगेटिव करोगे तो आप यहां नीचे आओगे। जैसे ही आप यहां नीचे आओगे तो ओवरऑल वैल्यू में आपका अभी तो 75 में आप 60 पहुंचो, और नेगेटिव किए होते आप 65 होते तो यहाँ 40 नंबर भी पहुंच सकते थे, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये था आपका केस 1 जब पेपर हल्का था। इसके बाद आपका आता है केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 में पेपर टफ लिख लो, यानी आपका जो शिफ्ट है उस शिफ्ट का पेपर नंबर क्या हो गया, टफ हो गया। दो ही एग्जांपल मैं बताऊंगा, बहुत इजीली आप लोग समझ जाएंगे। पेपर क्या था इसमें, पेपर टफ था समझ लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे से आपकी समझ आ जाएगा कि नॉर्मलाइज में हो क्या रहा है। पेपर आपका हो गया टफ, ये सीधे आपका शिफ्ट है, ठीक है। जबकि अदर शिफ्ट में क्या हो गया, हल्का। अदर शिफ्ट में क्या हो गया, पेपर इजी यानी हल्का हो गया, ठीक है। ये आप लोग समझना। अब देखिए जब आपने किया, आपने सभी बच्चों का निकाला, पहले ओवरऑल वाली कंडीशन, ओवरऑल में क्या हो रही है, ठीक है, ओवरऑल वाली क्या हो रही है, वहां पर जो 0.1% बच्चे हैं जो टॉप के हैं, यानी पूरे पूरे बैच के, सिर्फ आपके नहीं, पूरा जितने बैठे हैं हर शिफ्ट में, उसकी जो मलाईदार परत है, उनका जो 0.1% जो टॉप स्कोरर है, उनका जो औसत स्कोर आया वो आया 90, क्योंकि अपने आप में पेपर क्या था, आपके शिफ्ट में जो है टफ था, लेकिन अदर शिफ्ट में यानी ओवरऑल आपका क्या आ गया, पेपर हल्का आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल में आपका स्कोर कितना चला गया, मतलब टॉप 1% 90, जबकि यहाँ सभी बच्चों के औसतन कितने नंबर आए, एवरेज ऑल स्टूडेंट के 85 मार्क्स आए, ठीक है। अब आपके शिफ्ट में है, यानी आपका शिफ्ट, योर शिफ्ट लिख दिया मैंने। अब ये मत कर देना ये शॉर्ट में, योर शिफ्ट, ठीक है। आपके शिफ्ट के जो टॉप मलाईदार हैं वो स्वाभाविक रूप से कम मार्क्स लेके आएंगे, क्योंकि पेपर क्या है, टफ है, तो वो उन्होंने लेके आए 65 मार्क्स, ठीक है। जबकि आपके वहां जो एवरेज पहुंचा वो पहुंचा 55 मार्क्स, और आपका जो स्कोर था, योर स्कोर यानी रॉ स्कोर जो आपका था वो था कितने मार्क्स, 60 मार्क्स था, ठीक है। अब आपके पेपर में टब आया है, आप नाराज हैं घर आके, आप कह रहे हैं यार मेरा तो 60 नंबर है, 60 नंबर है, होगा नहीं होगा, 100 जगह यूट्यूब चैनल सर्च कर लिए कट ऑफ कितनी जाएगी, और बगल में पड़ोसी कह रहा है यार भाई देख हमारा तो 85 90 इस टाइप के लड़के दिख रहे हैं, कहाँ तेरा होता है, तू तो गया भाई पानी में, तेरा नहीं होता। तो अगले एग्जाम की तैयारी कर, विज्ञप्तियां आते रहेंगी, ठीक है, ऐसा भी कहा होगा, अगले एग्जाम की तैयारी कर, कुछ नहीं यार आते रहती है विज्ञप्ति, हमें हार नहीं मारनी, ऐसा भी कहा होगा मोटिवेशन देने के लिए। तो अब वहां आयोग के पास गया कॉपी, उसने किया नॉर्मलाइज फॉर्मूला, यानी आपका जो है नॉर्मलाइज एक एक बच्चे का निकलता है, ठीक है। अब इतना हल्का नहीं किया, हल्के हल्के निकालो, कंप्यूटराइज सिस्टम है सब। आपका नॉर्मलाइज स्कोर निकालने के लिए गया, क्योंकि आपके तो आए हैं 60। उसने क्या किया, उसने कहा कि 0.1 फॉर्मूला देखो, सबसे पहले 90, इसमें माइनस किया उसने सभी शिफ्टों का एवरेज अपॉन आपकी शिफ्ट का टॉप 1% 65 माइनस आपकी शिफ्ट का 55, इसको उसने इंटू कर दिया, आपके रॉ स्कोर 60 माइनस आपके उसमें 55, ठीक है, यहाँ पे 55 आएगा, क्यों, आपकी शिफ्ट का एवरेज प्लस सभी शिफ्टों का औसत 85। 90 में से 85 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर, आप लोग दिख रहा होगा 90 में, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखना, ठीक है। 90 में से 85 माइनस किया आपने, ये हो गया 5 अपॉन 65 में 55 किया 10, ये होगा इंटू 65 में 55 माइनस करो 5, और इसको प्लस कर दोगे किससे,
मतलब आपका लास्ट में कितना है 85, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 5 से 10 कितने टाइम कैंसिल हुआ, 2 टाइम, तो 5 बाई कितना हो गया, 2, 5 बाई 2 को कितना बोलते हैं अपने आप में, 5 बाई, जैसे 5 बाई 2 है तो ये हो गया 2.5, यानी 2.5 प्लस 85 कहाँ पहुंच गया 87.5। ले भाई, तेरे तो थे 85 तेरे बैच में, 90 भी ला रहे थे, और तू तो कहाँ पहुंच गया होगा पीछे, ठीक है, ये पहुंच गया 87.5। दिखा, पता लगा रिजल्ट में, ये भाई साहब पहुंच गए 87.5। इस प्रकार से आपके नॉर्मलाइजेशन क्या क्या किया जाता है, गणना की जाती है, आपके स्कोर को इस प्रकार से नॉर्मलाइज करके वैल्यू रखी जाती है। प्रैक्टिकल करते रहो दिन भर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, इसमें मैंने, अब व्यक्तिगत है मेरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आयोग कहता है या किसी का प्रमाणिक निर्णय है, ये मेरी तरफ से जहां तक मुझे लगा, फायदा हल्का सा उसको होता है जिसका पेपर टफ शिफ्ट में पड़ता है, क्योंकि उसके मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अब आप ये मत कहना सर नेगेटिव मार्किंग या आपकी जो एक्यूरेसी वगैरह उसका कोई फॉर्मूला नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आपके तो आप फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हो ना। अब आप सिर्फ अपने रिजल्ट पे डिपेंड नहीं कर सकते नॉर्मलाइज में, आप सबके रिजल्ट पे डिपेंड करोगे। दूसरे शिफ्ट के पेपर में जो जो यहाँ वैल्यू रखी है, देखो आपका स्कोर किस किस पे डिपेंड करेगा। आप देखोगे टॉप जो 0.1% बच्चे हैं, टॉपर लोग हैं, वो कैसा स्कोर कर रहे हैं। आप देखोगे अदर शिफ्ट का एवरेज कैसा गया है, आपको ये देखना होगा आपके शिफ्ट में 0.1% कैसा कर रहे हैं टॉप के, आपको ये देखना होगा आपके शिफ्ट में और लड़के कैसा कर रहे हैं, आपके शिफ्ट में आपका स्कोर देखना होगा, तब जाके आप ये वैल्यू रखोगे, उसके बाद जाके आपके नॉर्मलाइज वैल्यू आपके समझ आ पाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं अपनी तरफ से जो भी मैं समझा पाया हूंगा आपको समझ आया होगा। 100% भले ये ना हो, लेकिन 95% इसी प्रकार का कोई ना कोई फॉर्मूला है। आपका एक विजन, जो आपका दृष्टिकोण नॉर्मलाइज के प्रति है, वो इसी प्रकार का कुछ है। ठीक है, अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इसी प्रकार का कहीं ना कहीं चीज़ों को अपनाया गया है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कल पटवारी, लेखपाल वगैरह वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।